नमस्कार मित्रों। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और आज मैं इस उत्तर प्रदेश का जो चुनावी घमासान चल रहा है उसका पहला वीडियो आपके सामने लाया हूँ। बनारस शहर के दक्षिणी विधानसभा के बारे में आज हम लोग चुनावी विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शहर दक्षिणी नीलकंठ तिवारी 2017 में बहुत भारी मतों से 51.76% पा करके जो है श्यामदेव राय चौधरी दादा की 2002 के रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे थे। उनसे ऊपर तो नहीं गए क्योंकि उस समय उनका 52.26% वोट हो पाए थे और ये 51.76 करीब करीब उतना वोट पहुंच चुके थे। तो भाजपा के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से किशन दीक्षित हैं और ये दोनों में समानता ये है कि दोनों लोग हरिश्चंद्र के प्रोडक्ट हैं, यानी कि हरिश्चंद्र कॉलेज के छात्र नेता रहे हैं जो है। और तीसरी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की विधानसभा की विशेषता ये है कि पूरे बनारस में जो 8 विधानसभा हैं उसमें सबसे अधिक मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों का प्रतिशत है उस शहर दक्षिणी में, वो सबसे अधिक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग ये विश्लेषण करेंगे। जो श्यामदेव, अगर हम इस प्रकरण को देखें, पूरी चुनावी प्रकरण को, तो हमें पहले ये जान लेना जरूरी है कि दक्षिणी में जो मुस्लिम हैं वो कितने हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए जब मैं पिछले परिणामों को देख रहा था सन 2002 से लेकर के अब तक का, तो मुझे 2012 का जो परिणाम लगा हमें बहुत सूटेबल लगा ये जानने के लिए कि मुसलमानों का यहाँ कितना वोट है, कितना प्रतिशत है। क्योंकि 2012 में जब श्यामदेव चौधरी दादा और कांग्रेस से दयाशंकर मिश्रा लड़े थे, तो उस समय अतहर जमाल लारी जो कौमी एकता दल से थे, मोहम्मद इकबाल समाजवादी पार्टी से थे और कैसर अमीर अंसारी ये बसपा से थे। तो 3 कैंडिडेट मुसलमान के थे और ये तीनों कैंडिडेट चूंकि एक सपा, एक बसपा और एक कुएडी के थे, तो ये आप जान सकते हैं कि ये तीनों में मोस्टली जो वोट होंगे जो है वो 2 में तो अतहर जमाल लारी में तो पूरा का पूरा मुसलमान वोट रहा होगा। बसपा का जो कैसर अमीन अंसारी का वोट करीब करीब 6% वोट था, ये भी पूरा का पूरा मुसलमान ही रहा होगा। क्योंकि शहरी जो क्षेत्र है दक्षिणी का, इसमें करीब 3-3.5% के वोट दलित हैं यहाँ पे। और ये दलित गांव वाले दलित नहीं है जिसमें कि चमार और मुसहर या और जो जातियाँ होती हैं वो नहीं है। ये खटिक हैं जो सब्जी बेचने का काम, मीट मछली बेचने का काम करता है। और शहर का जो दलित है वो भाजपाई मानसिकता का है, वो भाजपा को वोट देते आया हो। इसलिए ये जो कैसर अमीन अंसारी जो बीएसपी के जो कैंडिडेट थे, ये इनका भी जो वोट 6% मिला, ये भी करीब ये मुसलमानों का वोट मिला। कौमी एकता दल को वोट को मिला था 13.5%। मोहम्मद इकबाल समाजवादी पार्टी के थे, उनको 9.67 मिला था। तो मोहम्मद इकबाल जो समाजवादी पार्टी में थे, ये इसमें थोड़ा बहुत समाजवादी के जो समर्थक जो यादव हैं उनका रहा होगा और मुसलमान का रहा होगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन 13.5% हो और 6% हो, 19.5% तो ये मुसलमान हो गए। और 9.67% में थोड़ा बहुत कुछ यादव कुछ मुसलमान हो गए, लेकिन जो भी होगा वो सपा का वोट होगा। इसलिए तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 29.02% 2012 में ये जो है वो ये मुसलमानों का वोट एक जगह था। अब जब ये 2022 में चुनाव हो रहा है, यहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है और एक ही पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसमें कि सारा का सारा वोट जा रहा है। इसके पहले के वोट मुसलमानों के कांग्रेस में भी जाते थे। जैसे कि इसके पहले 2017 में राजेश मिश्रा चुनाव लड़े थे, उनको भी मुसलमानों ने वोट दिया था। इसके पहले दयालु मिश्रा दयाशंकर मिश्रा 2 बार चुनाव लड़े, 2012 में, 2007 में, और वो करीब 29% करीब 25% को वोट पाए। तो उसमें वोटों का बंटवारा भी हुआ था। इस बार के चुनाव में मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़कर के कहीं नहीं जा रहा है। तो मेरा आकलन ये है कि जो दयाशंकर मिश्रा को 2012 में 29% वोट मिला, ये वोट ब्राह्मणों का और मुसलमानों का, ये दोनों वर्ग का है। अब इसमें ये अंदाजा कैसे लगाया जाए कि इस 29% में कितने ब्राह्मण हैं या कितने मुसलमान हैं। तो
अगर हम पिछले साल के मैंने पिछले जो चुनाव विधानसभा के 2017 के हुए थे, उसमें देखें तो हम 51.76 वोट % जो है नीलकंठ तिवारी को मिला था, जबकि दादा को 2012 में 38% वोट मिला था। कहने का मतलब ये है, ये जो 12-13% वोट है ब्राह्मणों का, ये फिक्स नहीं है। मैंने ये जात आधारित है, अगर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट मजबूत आ जा रहा है तो वहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, चाहे वो राजेश मिश्रा में चला जाए, दयाशंकर मिश्रा में चला जाए, या किशन दीक्षित में। तो मेरा मानना है कि इस बार भी चूंकि समाजवादी पार्टी इसमें मजबूत है और 2 ही में लड़ाई है जो है, और किशन दीक्षित भी एक ब्राह्मण परिवार के और प्रतिष्ठित परिवार के हैं, दोनों की तुलना किया जाए परिवारों की, नीलकंठ की उनकी जो है, तो एक महंत रहे हैं, उनका प्रभाव है, क्षेत्र में भी है, घाटों पर भी है, सब कुछ है। तो वह जो 12-13% वोट है वो भी इनके तरफ आ जाएगा, और मुसलमान जो भी थोड़ा बहुत है वो भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर 12-13% वोट अगर जोड़ दिया तो 41% वो हो जाता है, और 3-4% और मुसलमान ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरा मानना है कि आज की डेट में 45% से ज़्यादा वोट किशन दीक्षित के पास है। अब सवाल उठता है कि नीलकंठ तिवारी के पास जो 51-52% वोट 2017 में पाए थे, क्या वो उतना पा रहे हैं या उनके में कमी आ रही है? तो देखिए, जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस के कोई कपूर एक महिला खड़ी हैं, और एक कोई और पार्टी है आप पार्टी, अजीत सिंह करके कोई लड़का खड़ा है जो सभासद है, और सुनने में आया है कि बहुत ही सामाजिक है, बहुत व्यवहारिक है, बड़े वर्ग का काफ़ी वोट पाया है। शायद वो टाइटल सिंह लिखते हैं जरूर, लेकिन वो शायद वो ओबीसी या किसी और से आते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग कह रहे थे कि वो स्वर्णकार हैं। मुझे पूरी जात की जानकारी नहीं है, लेकिन उनका अपने क्षेत्र में जो आदमी सभासद है तो उसके पास कुछ न कुछ तो वोट होगा ही जो है। तो वो भी वोट जो है वो इन्हीं का काट रहा है, ये नीलकंठ तिवारी जी का। तो इस 51% में मुझे लगता है कि ये वोट कट करके इनका करीब 40-40% के आसपास ये वोट पा रहे हैं। तो समय देखिए, जो मोदी जी के आने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और मोदी जी की क्या करिश्मा होता है तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के डेट में किशन दीक्षित नीलकंठ तिवारी से आगे चल रहे हैं। अब और भी कुछ पहलू को हम देख लें जो है, क्योंकि एक नीलकंठ तिवारी एक ऐसे परिवार के हैं जिनके परिवार का लोग कोई मंदिर है, उसके महंत हैं। तो यहाँ महंत लोगों का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, और वो सिर्फ अपने जाति में नहीं है, अन्य जातियों में भी है, उसका असर है। घाट के जो मलाह हैं वो भी उनसे प्रभावित हैं। तो इस बार नीलकंठ तिवारी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर इस चुनाव को उनको लड़ना है तो दूसरा रूप देना पड़ेगा इनको जो है। ध्रुवीकरण भी अब काम यहाँ पे नहीं करेगा। डोर टू डोर जाकर के उनको ये जो भाजपा का सीट मोदी के साथ जोड़ करके अगर जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक ये सीट बचा पाना मुश्किल है। और हमें लग रहा है कि पिछले बार राजेश मिश्रा 42% वोट पाए थे, 42 से 44% वोट जो भी पा जाएगा वो यहाँ से सीट आगे निकल जाएगी। तो किशन दीक्षित आज की डेट में नीलकंठ तिवारी से आगे चल रहे हैं। अब चुनाव आते आते क्या होगा हमें नहीं पता है, और कुछ भी अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो मैं आपके सामने फिर एक बार एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।